चलिए बढ़ते आगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद यह उनका अपने गृह राज्य का महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है। दरअसल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर होने वाले इस प्रवास के दौरान वो न सिर्फ बाबा भोलेनाथ की शरण में होंगे, बल्कि संगठन को धार देने के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ में मंथन भी करेंगे। देखिए, दोपहर के 12:30 बजे वो पटना के एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ उनका कार्यक्रम रहेगा। पहले उनका स्वागत होगा और फिर एयरपोर्ट से वो सीधे अपने आवास के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम के 7 बजे पटना के खजपुरा शिव मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। फिर महाशिवरात्रि महोत्सव शोभा यात्रा की झांकियों का अभिनंदन करेंगे। 8:15 बजे रात को पटना सिटी स्थित गौरी शंकर मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। अपनी इस दौरे के दौरान में महाशिवरात्रि के विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। नितिन नवीन का ये दौरा अहम क्यों है, इसे लेकर हमारे जो संवाददाता हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप समझिए कि उनका बिहार में जाना, सबसे बड़ी बात यह कि इस बार जिस तरीके से एक बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला, एनडीए की सरकार का गठन हुआ, उसके बाद नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो बिहार की जो सियासत में महत्ता है आप उसको समझ सकते हैं। और अब जब वो बिहार में पहुंचे हैं तो अपने गृह क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, मंदिर भी जाएंगे क्योंकि महाशिवरात्रि का मौका है। तो महाशिवरात्रि के मौके पर जो शोभा यात्राएं निकलेंगी उसमें वो भाग लेने वाले हैं। और सर्वेश जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। सर्वेश, नितिन नवीन पटना में रहेंगे, पटना में उनके कई कार्यक्रम हैं, लेकिन अगर बारीकी से इसको देखा जाए तो आपका क्या आकलन है, उनकी वहां मौजूदगी सीधे तौर पर किस रणनीति का हिस्सा? देखिए पूजा, नितिन नवीन का जो कार्यक्रम है उससे ही समझ में आ जाएगा कि वो किस रणनीति का हिस्सा है। सीधे तौर पे देखा जाए तो 12:30 बजे 12:35-40 के आसपास वो पटना लैंड करेंगे और यहाँ पे आने के बाद सीधे अपने आवास 3 टेलर रोड जाएंगे, जो सरकारी आवास है उनका, जो मंत्री के तौर पर उनको आवंटित है बिहार में, क्योंकि वो मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनको अपने आवास जाना है, जहाँ पे जब वो 10 तारीख को आए थे तो उसी दिन से वहाँ पे एक अनुष्ठान किया गया है, वहाँ पे एक यज्ञ चल रहा है जो कि कल उसका समापन होना है। तो उस पूजा में आज वो शरीक होंगे। कल भी सुबह से वहाँ पूजा होगी, कल समापन होगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के मौके पर ही उस यज्ञ का समापन उनके आवास पर होना है। तो कल जब समापन होगा तो उसके बाद पूरे दिन वो पार्टी के नेताओं से मुलाकात उनकी होती रहेगी। आज शाम को एक शादी समारोह में भी उनको शिरकत करना है। उनके पुराने मित्र हैं, उनकी बिटिया की शादी है, जिसमें नितिन नवीन आज शाम को शरीक होंगे। आज जब वो पटना लैंड करेंगे उसके बाद सीधे आवास जाएंगे, यज्ञ में शामिल होंगे जो उनके आवास पर चल रहा है, और शाम को वो अपने दोस्त मित्र की बेटी की शादी में शरीक होंगे और सुबह कल यज्ञ का समापन उनके आवास पर होगा। और उसके बाद दिन भर वो नेताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। शाम को 7:30 बजे पटना का खाजपुरा शिव मंदिर है, वहां पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहां पे संजीव चौरसिया जो कि दीघा के विधायक हैं, वो हर साल वहां पे भव्य आयोजन करते हैं महाशिवरात्रि के मौके पर। तो वहां पर शिव की बारात निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी, तो उसमें वो नितिन नवीन शामिल होंगे। उसके बाद पटना सिटी जाएंगे, वहां भी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि 16 तारीख को सुबह वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम नितिन नवीन का है। इसमें सीधे तौर पर देखा जाए तो धार्मिक अनुष्ठान के तहत नितिन नवीन को पटना आना पड़ा है और मित्र की बिटिया की शादी है, तो इसलिए वो इस बार पटना आ रहे हैं। पूजा, जाहिर तौर पर, और सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि उनका यहाँ पर मौजूद रहना मतलब अपने चाहे कार्यकर्ताओं उनमें और एनर्जी बूस्टर के तौर पर उनकी मौजूदगी को देखा जा रहा है। उस लिहाज से कितना अहम है उनका ये दौरा? अब बिल्कुल देखिए, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पटना आना, और वैसे में जो यहाँ से वो विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो पार्टी के नेताओं में तो एक खुशी की लहर है ही कि जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के नेता जब उनके बीच रहते हैं तो उनको अपनी बातें रखने में काफ़ी सहूलियत होती है। उनसे अपनी बातचीत वो कर सकते हैं, अपनी बातों को, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको लेकर वो बातचीत कर सकते हैं। तो एक तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि लगातार नितिन नवीन बिहार के दौरे पर हैं और उन्होंने विधानसभा में जब उनका संबोधन हो रहा था उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि विधायक के तौर पर जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं निभाता रहूंगा और बिहार के लिए जो कुछ करना होगा मैं करता रहूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।